अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाए तो भले ही सरकार आपका साथ ना दे, लेकिन एक ऐसा भी शख्सियत है जो मददगार के साथ रियल हीरो भी कहा जाता है और जो 56 इंच के सीने पे भी भारी पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी को। जल जमाव की स्थिति हो या कोरोना काल का संकट हो, ये तमाम ऐसे समस्याओं के समय पप्पू यादव जी ही एक ऐसे शख्सियत है जो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और खुद सड़कों पर उतरकर जनता की मदद करते हैं। सर, 15 साल आरजेडी, 15 साल नीतीश कुमार, आज भी बिहार की स्थिति वही, जल जमाव का मामला हो या कोरोना काल का मामला हो, सिर्फ राजनीति हुई, लेकिन आप हमेशा सड़कों पे रहे। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, तस्वीरें हैं, लोग भी देखें, आपके तरफ से पूरी तरह से लोगों को मदद की गई। आखिर इनके पास सब कुछ मौजूद है, नीतीश खुद सरकार में है, केंद्र में बीजेपी के सरकार है, आखिर फेल क्यों है ये लोग? पहले तो इस जनता ने नागनाथ और सांपनाथ को दूध पिला दिया, जिसको जहर देना चाहिए उसको दूध पिलाया, तो जनता को इन लोगों ने डस ली। ये जुल्मी और जालिम, जिनके एजेंडे में गरीबी खत्म करना नहीं है, गरीब को मिटाना, और मोदी जी के एजेंडे में गरीब को मिटाने का सबसे नंबर 1 एजेंडा, गरीब को ही मिटा दो, ना गरीब रहेगा ना गरीबी की बात होगी। बस ये लोग माफिया, नेता, पदाधिकारी और उद्योगपति लोग रहेंगे और दूसरा कोई नहीं रहेगा। मिडिल क्लास 80% जो लोग भारत के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, किसान, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, यूथ, मजदूर वर्ग, ये जिसकी जनसंख्या है मिडिल क्लास की, उसको फिनिश करना। आप 50,000 करोड़ रुपया बिजली को दिए और आपने कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा उस पर बात नहीं की। 1,38,000 रुपया लघु कुटीर उद्योग पर दिए, आप मजदूरों को क्या मिलेगा उस पर बात नहीं किए। तो आप 15 साल रहे, 15 साल, 15, 30 साल, 1 करोड़, 1.25 करोड़ बिहार के मजदूर पलायन कर गए। आप 15 साल माफिया राज, ये गुंडा राज, ये राज, 15 साल में आप अपनी बात करो, आप अपनी बात क्यों नहीं करते हो? दुनिया के सबसे निचले पदान पर बिहार, एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांव में एक जिले में फैक्ट्री है उतना बिहार में फैक्ट्री पूरे बिहार में नहीं है। आप इकोनॉमी पर बात नहीं करते हो, आप इन्वायरमेंट पर बात नहीं करते हो, आप हमेशा मैनिपुलेशन करते हो सोसाइटी को, आप हमेशा एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो। आप अभी डिजिटल की बात करते हो, कभी वर्चुअल की बात करते हो, आपने कभी गरीब की बात की, आपने कभी बेरोजगारी की बात की। अब जब चुनाव आता है तो ये जो स्थिति है, आप बाढ़ में 9 दिन में निकले मुख्यमंत्री, चिमकी बुखार में 12 दिन में गए मुख्यमंत्री। कब आपने देखा नीतीश बाबू का आत्मा परिवर्तन हुआ है गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, समाज के लिए? पटना के 2 किलोमीटर पर इनको खाना देने की औकात नहीं थी। सुशील मोदी राजधानी नगर से हाफ पैंट पहन के बीवी और बहन के साथ सबसे बड़ा बात है, आप भी सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, और वही बात कर ली जाए, आप सड़क पर निकलते हैं। हेमंत सोरेन भी है झारखंड के, तो उनको कोरोना का डर नहीं, आप लोग को डर नहीं है? सर, 24 तारीख को जो सबसे ज्यादा डर था, उस वक्त सबको डर था पप्पू यादव को छोड़ के। मुझे पता है भारत के जो कॉमन मैन का बॉडी इम्यूनिटी है, और ये कोरोना वायरस को आपने जिस तरीके से परोसा, डराया, भय का वातावरण बनाया, आपने इस्तेमाल की मास्क को लगा करके, आप अफसर को ढूंढे और मास्क से अरबों कमा लिए, सैनिटाइजर से कमा लिए। ये मास्क क्या है, अन्य देशों में क्यों नहीं है? हमको आप जरा बता दो। आप 1200, 600, 800, 1300, 200, 300, 400, जिस मास्क की कीमत 6 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, उसको आपने लिया 1200 में। जिस सैनिटाइजर की कीमत 30 रुपया, 20 रुपया, उसको आपने अकूट में लिया। तो आप लोग तो कोरोना वायरस में भी लूट की पेटारा खोल दी। और आप, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी के आचरण को समझिए या विपक्ष के आचरण को समझिए कि जब भी कोई घटना बिहार में घटित होती है, तब आपने इनको कहां देखा? आप कोरोना वायरस छोड़ दीजिए, इनको हमेशा जनता से फेस करने का विपक्ष और सत्ता पक्ष को डर लगी रहती। ये आंख नहीं मिला सकता। इन्होंने जनता के साथ हमेशा दुष्टई किया। बड़ी से बड़ी घटना, इनको पता है कि मेरे एजेंडे में यह वोट का माध्यम नहीं है। वोट का माध्यम है जात पात, हिंदू मुसलमान, आरक्षण, बैकवर्ड फॉरवर्ड,
बाराती पर बात नहीं किए, जमाती पर बात आपकी हो गई, वहां भी आप बक 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 बक। हमेशा टारगेट नेपाल और बांग्लादेश आपको औकात दिखा रहा है 56 इंची को। बात करेंगे RDX पाकिस्तान और RDX कश्मीर 370 वर्चुअल रैली में आप बताइएगा। मंदिर कोर्ट ने किया, मंदिर का उपलब्धि आप ही ले रहे हैं। मैं मंदिर आपको कहना चाहिए 600 लोग मर गया, उस पर चर्चा नहीं। मजदूरों की स्थिति क्या है, चर्चा नहीं। लॉकडाउन 4 के बाद -0.7 हो गया इकोनॉमी, इस पर चर्चा नहीं। आप फैक्ट्री कितनी चली गई, इस पर चर्चा नहीं। चाइना से आई हुई फैक्ट्री मेरे यहां लगेगा कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं। बस चर्चा करना 370 पे। अब आए तो फिर आप इमोशनल भावनात्मक इस्तेमाल करना आपकी फितरत है। आप इतनी मौत के बाद इतनी थेटरोलॉजी, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहायापन, इतनी नक्कारी, इतना हरामीपन क्यों? क्या वर्चुअल रैली? ये डिजिटल से आप बाथरूम देख रहे हो? कहां गए खाना? 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 14 अप्रैल को आप करो 1000 देंगे। तब तक क्या किया होगा? 400, 600, 200 रुपया वाला लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से गड़बड़ है। पप्पू पहले आप फिर एक पप्पू पांडे है, पैदा तो लालू जी किए, ना कबाल नीतीश जी बन गए। एक है क्या? हर दल में पप्पू पांडे है, हर दल में, हर जिले में। इन लोगों को आप जात पात नहीं कर सकते। इसके पहले गोपालगंज में बहुत हत्या हुई, क्यों नहीं गए आप? पिंटूस का भी इस्तेमाल किए पप्पू यादव के बाद, फिर टिकट उसी को दे दिया जिसने पिंटूस को मारा। रेड जोन जब गोपालगंज था तब आपने क्यों प्रोग्राम बनाया जबरदस्ती? जब राबड़ी देवी गाड़ी में बैठा दिया आपने, तो राबड़ी देवी तो जाती नहीं। आप तो ड्रामा कर रहे थे। 3 महीना बचा तो ड्रामा शुरू कर दिए। इस लॉकडाउन में 6 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सिटी में मारे गए, 3 लोग वहां मारे गए, कहीं और मारे गए, बेगूसराय में मारे गए, महादलित मारा गया, पूर्णिया में मारा गया, गैंगवार हुआ, खगड़िया में, दरभंगा में मारे गए, मुजफ्फरपुर में मारे गए। कल मधुबनी में दलितों को गोली चला करके समाप्त कर दिया, सुहा कर दिया। क्या हुआ आपको? बाप 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 करते हो। आप हमेशा राजनीति करोगे, इस्तेमाल करोगे, समझ में मुझे नहीं आता। कहां थे 56 दिन? कौन देख रहे थे? क्या कर रहे थे? कहां थे जब मजदूर रोड पर था, ट्रेन में लोग मर रहे थे? तब कहां थे? तब ये MP MLA लोग कहां थे? तब इन लोगों को बेटा बेटी बीबी सूझ रहा था। तब ये लोग मजे ले रहे थे। तब ये लोग मसाज कर रहे थे। तब सड़कों पर क्यों नहीं निकले? जब लोग रोटी के लिए मांग रहे थे, जब लाठी और गोली चल रही थी, तब क्यों नहीं नेता निकला? क्या जिम्मेदारी थी पप्पू यादव को अकेले निकलने की? पप्पू यादव भी 22,000 अकाउंट में पैसा क्यों डालेगा? पप्पू यादव भी कोटा से ट्रेन क्यों लाएगा? पप्पू यादव भी दिल्ली से 400 बस क्यों लाएंगे? हर मुख्यमंत्री से बात कर खाने की व्यवस्था किया, अपना भी हर स्टेट में व्यवस्था की। महाराष्ट्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री से 7 बार बात की। मैडम ने केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री से 2-2 बार बात किया। फिर हम लोगों ने बिहारियों को लाने का प्रयास किया। 362 बस दिल्ली से भेजा ऑन मनी पर, एक भी पैसे नहीं लगने दिए। ट्रेन की शुरुआत किया हम लोगों ने दिल्ली से। जिस मजदूरों को पैसा नहीं था, लगभग ट्रेन का फेयर हम लोगों ने दिया। हर हाथ में 500 रुपया पप्पू यादव ने दिया लगभग दिल्ली में मजदूरों को। और 3 सप्ताह का खाना 7,62,000 आदमी को। वार रूम था जहां से 22,000 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ। आप भी कर लेते? आपके पेट में दर्द क्यों हुई? ज्योति पासवान बच्ची को 1400 किलोमीटर लेके आया। बीजेपी की सरकार घर से निकाल दिया, किराए का भाड़ा नहीं था, पेट टूटा हुआ था। पप्पू यादव को पता चला, उसी रात 50,000 रुपया भेज। 3 दिनों के बाद अमेरिका की ट्रंप की बेटी ने ट्वीट किया तो आ गया चैनल पर। तब पता चला रामविलास पासवान जी को, अरे जोगिता जी तो पासवान है। अरे बाप, इन नेताओं का चरित्र इतना गंदा है, इतना दोगलई है, टेगलई है, चोगलई है कि ये लोग जात धर्म मजहब से निकलते ही नहीं। अरे पासवान जी, आपको जब पता चला पासवान थे तो आप उसके बाप को FCI में नौकरी दे देते और ज्योति के नाम से 10 लाख फिक्स कर देते। अब ये राबड़ी देवी को पता चला तो बोला कि हम बेटिए का ब्याह करा देंगे। आप 12 साल के दलित की बेटी का ब्याह ही कराने लगे। फिर रविशंकर को पता चला, वो ट्वीट कर दिया बाप 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 बाप। फिर RK सिन्हा को पता चला, वो ट्वीट कर दिया हम 25,000 देंगे। मतलब
पीछे इन नेताओं की दोगलई देखिए, जब मीडिया ट्रायल होता है तब इनकी पेट में दर्द शुरू। 27 लाख लोगों में इतने लोग मर गए, इनको पैसे नहीं पहुंचे। 2 दिनों में पप्पू यादव हर क्वारंटाइन सेंटर पर मरे लोगों के पास गया, हर मर्डर हुए लोगों के पास गया। तुमको 60 दिन में जितने मर्डर हुए, पटना में मर्डर हुआ, सब जगह हुआ, तुमको वो याद क्यों नहीं आया? आपका घर है गोपालगंज, आपकी पैदाइश है गोपालगंज, आप कहते मैं औकात बता दूंगा गोपालगंज में, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप निकल के 56 दिन काम करते, क्यों नहीं किए? आप ये बोलते। जो हालात हैं, कौन रोका इस एमपी एमएलए को? सब तो लूटा है, बड़े बड़े घर लूटे हुए हैं, हजारों हजार लाखों करोड़ रुपए का लूट का आरोप है, सारा माफिया इन्हीं लोगों के दल में है। जब बस का भाड़ा रंडी बाय और लौंडा के नाच के लिए इनके पास पैसा है और 400 बस लाने के लिए, तो आम आदमी के लिए पैसा नहीं था? देते, अपने क्षेत्र के विद्यार्थी को लाते, अपने क्षेत्र के लोगों को खाना खिलाते। सब 70 दिनों तक ऐशो आराम की जिंदगी, फिर ये माल जो कमाए हैं उसको निकलेंगे, डिजिटल मीडिया ट्विटर से शुरू करेंगे और वर्चुअल रैली के बाद आवाज करेंगे, पैसा देंगे। जब जरूरत होगी, जब बचाने की जिम्मेदारी होगी, तब इन लोगों के एजेंडे में हिंदुस्तान का गरीब किसान और 80% मिडिल क्लास नहीं होता है। तब ये लोग बेहतर खौफ के बीच जीता। नीतीश बाबू के बारे में कुछ मत पूछिए, इसने बता दिया कि नमक हरामी का मैं मिसाल हूं, और विपक्ष ने बता दिया ना समझी और नालायकीपन का मैं मिसाल हूं। पानी में गायब, चिमकी में गायब, प्याज में गायब, विधानसभा से गायब, कोरोना वायरस से गायब, मौत से गायब। जब चुनाव आएगा तब इनकी नालायकीपन शुरू होगी। अरे विपक्ष के नेता हो, तुम सबके हो, सबकी बात करो, सबके यहां जाओ, गया जाओ, जहानाबाद जाओ, महादलित में जाओ, सिर्फ बैकबाट या जादव मत करो। हजारों जादव मारे गए, उसके पहले कहां थे? नींद क्यों नहीं खुली? अकेले जाते, जब रेड जोन था तो आपको जाने का परमिशन नहीं मिलता, आपको पता था, तो आप ड्रामा क्यों किए? हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको पता है कि राबड़ी देवी कहीं नहीं जाएगी, बीमार है, फिर आप गाड़ी पर क्यों बैठाए? नहीं जाना था, इसलिए बैठ गए नाटक करने। तो इन लोगों का पैसा क्या हुआ? जनता को क्यों नहीं मिला? अरे जनता को नहीं देते पैसा, सड़क पर आकर के आवाज उठाते, आपने वो भी नहीं किया। 2000 ट्रेन देंगे, 1000 बस देंगे। अरे यार, देने वाला बोलता है, देने वाला बोलता है, ले लो, कौन लेगा इससे? नीतीश जी पैसा हम तैयार हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष भले ही राजनीति कर रही हो कोरोना को लेकर, इस बार विधानसभा का चुनाव है, इस बार परिवर्तन की पर अभी देखिए, वो जनता से पूछिए। अभी सवाल जून और जुलाई में जो सबसे ज्यादा टॉर्चर होंगे जनता, जिसके पास खाना नहीं होगा, रोजगार भी नहीं है, सब जिसके पास अभी उसकी बात करिए। अभी चुनाव की बात सत्ता पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, उससे वहां जाइए। अभी 1 महीना 5 किलो चावल, 1 लीटर तेल, 2 साबुन, मसाला, हल्दी तैयार है गरीबों की मदद के लिए। तैयार है मतलब आगे भी परेशानी आएगी तो आप हमेशा खड़ा रहिएगा, सरकार तो समझे में नहीं आ रहा है। माँ के लिए तैयार रहने की क्या बात है? माँ की जिम्मेदारी बनती है मेरी, मैं सेवक हूं। एक जिम्मेदार आदमी नीतीश कुमार बोलते हैं मास्क लगा लो। अरे नीतीश, मास्क तो लगाओ, ये जो मुंह कहां छिपा रहे हो जिम्मेदारी से? मास्क लगा लो। काय का मास्क लगा लो? नेता से बड़का विक्टोरिया कौन है कि इसलिए मास्क लगा लो? मास्क लगवाइए ना, कौन मना कर रहा? हम तो कईयों मास्क नहीं लगाए, तो कौन सा हमारा पहाड़ कोरोना वायरस डूब गया? 10-10, 20-20 हजार मजदूर के बीच गए, तो कौन सा चला पॉजिटिव निगेटिव? हमको कहा, हमको तो देखने नहीं किए। बच्चा बीबी ने कहा कोई डर से हम बाहर रहे, नौकर और पीए के रूम में सोए। मेरा साउथ एवेन्यू को 7 दिन घेर के रखा, पॉजिटिव लोगों से मिल लिए। हमको बोला पॉजिटिव से मिल लिए। हम बोले ठीक है, घर में नहीं जाएंगे, हम बाहर रहेंगे। कहां से? प्रिंस चार्ल्स को पॉजिटिव हो गया, वो किससे मिला था? सतपाल महाराज को पॉजिटिव हो गया, मुख्यमंत्री को हो गया, हीरोइन को पॉजिटिव था, सबसे मिला, राष्ट्रपति से हो गया,
ये छुआछूत है। ये पगला नेता सब ये हाल कर दिया, और पैसा वाला सबको तो समझिए कि पेट में डर, बीवी, इश्क और मोस्ट, चुम्मा चाटी, बस इतने में रहेंगे, इतने में। यही है देश, यही है जनता। 96% लोगों ने पॉर्न देखा इस भारत में लॉकडाउन में। ये 96% कौन लोग हैं, जरा बता दीजिए। 96% में सब है, बड़े लोग तो नहीं है। इसीलिए जो चुनाव का अभी छोड़िए, जून में, जुलाई में जो मजदूर हैं, गरीब हैं, यूथ है, वो कैसे बचे, कॉमन लोग, इस पर चर्चा कीजिए। जो सरकार आज बोल रही है कि हम अकाउंट खोला के 1000 डालेंगे, बाप रे बाप, मतलब ये 1000 वोट है, वोट अकाउंट खोला के जिनका दीदी को भेज दिया सब जगह, और डाटा कलेक्ट करवा रहा है, और उस डाटा से ये डिजिटल करेंगे। अब 3 बज रहा है। देखिए, सीधे तौर पे पप्पू यादव जी थे। कोरोना काल में जिस प्रकार से सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को हुई थी, सरकार भले ही नीतीश कुमार बंगले में कैद हैं, लेकिन पप्पू यादव सड़कों पे निकले और लोगों की मदद की, और जो भी प्रवासी मजदूर थे उनको घर तक पहुंचाया। भले ही इस कोरोना काल में सियासत गर्म हो, बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में होना, ऐसे में सत्ता और विपक्ष भले ही राजनीति में लग गई हो, लेकिन पप्पू यादव आज भी गरीबों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। रोहित यादव, नटाल।